तो हम क्वेश्चन आज देखेंगे इससे 420 का 402 का इससे 402 सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एंटिटी यूजिंग सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, एंटिटी यूजिंग सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। In course of audit, Tech Limited, you observed that the processing of accounting data was given to third party को दिया गया है on account of certain consideration like reduction and own computer working in full capacity. Tech use service organization and process related data. As an auditor, what would be your consideration regarding nature and extent activity undertaken by service organizations so as to determine whether those activities are relevant to audit and the assess their effect on audit risk? Discuss with reference to standard on auditing. तो चलिए क्वेश्चन का क्रक्स समझ लेते हैं। क्या है समरी? इन दिस सिचुएशन एंटिटी टेक लिमिटेड है। सिचुएशन दिया गया है आउटसोर्स प्रोसेसिंग ऑफ अकाउंटिंग डेटा टू अ थर्ड पार्टी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ड्यू टू कॉस्ट सेविंग एंड कैपेसिटी इशू। अब इसमें जो है कॉस्ट और कैपेसिटी का इशू था, इस वजह से इन्होंने सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को जो सर्विस देती है उसको जो है अपना डेटा प्रोसेस करने के लिए दिया। कंसीडर द नेचर, एक्सटेंट एंड एक्टिविटी परफॉर्म बाय द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, डिसाइड वेदर दोज एक्टिविटी आर रेलेवेंट टू ऑडिट, असेस दियर इफेक्ट ऑन ऑडिट रिस्क। आपको ऑडिट रिस्क पता करना है, तो ऑडिट रिस्क क्या होता है उसका भी हम आगे क्लियर करेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। रेफरेंस क्या है? स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, इससे 402 ऑडिट कंसिडरेशन रिलेटिंग टू एंटिटी यूजिंग सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, ऑडिट कंसिडरेशन रिलेटिंग टू एंटिटी यूजिंग सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये इससे 402 है। चलिए अब देखते हैं क्या है आंसर दे रखा है सर्विस प्रोवाइडेड बाय सर्विस ऑर्गेनाइजेशन आर रेलेवेंट टू ऑडिट ऑफ यूजर एंटिटी financial statement when those service and control over them are part of the user information system including related business process relevant to the financial reporting. Although the most control are at service organization are likely to relate to the financial reporting, there may be other control that may also be relevant for the audit. Such control are over the safeguarding of assets. तो हम पहले समझ लेते हैं क्या है इसका। सबसे पहले की पॉइंट समझ लेते हैं। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? रेलेवेंट व्हेन सर्विस एंड कंट्रोल आर पार्ट ऑफ द यूजर एंटिटीज इंफॉर्मेशन सिस्टम, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड बिजनेस प्रोसेस। ये दो चीज़ें जो होती हैं एंटिटी का इंफॉर्मेशन सिस्टम में आती है, एक तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, दूसरा बिजनेस प्रोसेस। उसके बाद कंट्रोल में आल्सो रिलेट टू सेफगार्ड ऑफ एसेट। इसमें क्या है? सेफगार्ड ऑफ एसेट में रेलेवेंट इफ अफेक्ट क्लासेस ऑफ ट्रांजेक्शंस क्या होता है उसके बारे में समझ लेते हैं। क्लासेस ऑफ ट्रांजेक्शंस होता है ग्रुप और कैटेगरी ऑफ सिमिलर ट्रांजेक्शन दैट आर सिग्निफिकेंट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अभी हमने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के बारे में बात किया है जो कि पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब क्या कह रहा है? क्लासेस ऑफ ट्रांजेक्शंस में, क्लासेस यानी ग्रुप ऑफ ट्रांजेक्शंस में जो सिमिलर होता है, सिमिलर ट्रांजेक्शन होते हैं उनको जो कंसीडर किया जाता है दैट आर सिग्निफिकेंट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एग्जांपल रेवेन्यू ट्रांजेक्शन जैसे सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस। अगर ये सेल्स में है, सेल्स माने रेवेन्यू। परचेस ट्रांजेक्शन रॉ मटेरियल का देखना है, गुड्स का देखना है, एक्सपेंस का देखना है। कैश बैंक एंड ट्रांजेक्शन रिसीट्स एंड पेमेंट्स।
पेरोल ट्रांजेक्शन्स क्या होता है? पेरोल आपको बार बार आएगा। पेरोल में आपकी सैलरी आती है, वेजेस आता है, बेनिफिट्स होता है। तो पेरोल में आपकी सैलरी और आपका जो है वेजेस और आपका बेनिफिट्स, ये 3 चीज़ें पेरोल में आती हैं, 1, 2 और 3। तो आपको पेरोल ट्रांजैक्शन देखना है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या होता है? इशू ऑफ शेयर, बोरोइंग्स, रिपेमेंट्स। 3 चीज़ें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का पार्ट है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में जो है एक तो बोरोइंग है, दूसरा शेयर इशू है, और तीसरा जो है आपका जो है क्या है? तीसरा आपका शेयर इशू, बोरोइंग एंड रिपेमेंट्स। कहाँ गया? रिपेमेंट्स। तो आप क्लासेस ऑफ ट्रांजेक्शन्स में आ गए। यहाँ पर हमने देख लिया क्लासेस ऑफ ट्रांजेक्शन्स में, जिसे ये हमने बता दिया। व्हेन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन हैंडल दीज क्लासेस ऑफ ट्रांजेक्शन्स, द ऑडिटर मस्ट चेक हाउ दोज आर इनिशिएटेड, recorded and processed, initiated, recorded and processed, and transferred and reported in financial statement। क्या कह रहा है फिर से समझ लेते हैं इसको। इसमें कह रहे हैं इससे 402 में विन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन हैंडल दीज क्लासेस ऑफ ट्रांजेक्शन, जैसे पेरोल प्रोसेसिंग, आउटसोर्स, ऑडिटर को चेक करना चाहिए। इनिशिएटेड, रिकॉर्डेड, प्रोसेस एंड करेक्टेड ट्रांजैक्शंस एंड रिपोर्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो हाउ दोज आर इनिशिएटेड, जो ऑडिटर को चेक करना चाहिए पेरोल में, कैसे वो इनिशिएट हुआ है, कैसे शुरू में उन्होंने दिया है, और जो है उसको जो है रिकॉर्ड कैसे किया है, उसके बाद प्रोसेस कैसे किया है, और करेक्टेड कैसे कैरेक्ट किया है, ट्रांसफर्ड एंड रिपोर्टेड। मेनली तो रिपोर्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 3 चीज़ें आती हैं, एक तो कैश फ्लो आते हैं, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस आते हैं, एक ट्रायल बैलेंस आते हैं, और एक बैलेंस शीट आती है। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 4 चीज़ें आती हैं, कैश फ्लो, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। तो कैसे ये इनका जो है रिकॉर्ड होता है, ऑडिटर को चेक करना चाहिए। ऑडिटर मस्ट चेक हाउ दीज आर इनिशिएटेड, रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल, रिपोर्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, करेक्टेड एंड प्रोसेस्ड एंड ट्रांसफर्ड। अब आ जाते हैं यहाँ पर आंसर वाले पार्ट पे आते हैं। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन are part of the user entity information system, including related business process relevant to the financial reporting, if these services are affected by any of the following classes of transactions। आपको बता दिया है। उसके बाद जो relate accounting records either in electronic form or manual form। उसके बाद हाउ द यूज़र एंटिटी इंफॉर्मेशन सिस्टम कैप्चर द इवेंट एंड कंडीशन अदर देन ट्रांजैक्शन दैट आर सिग्निफिकेंट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये चीज़ें हो गई। कंट्रोल सराउंडिंग जनरल एंट्रीज, इसको भी देखना चाहिए, इंक्लूडिंग नॉन स्टैंडर्ड जनरल एंट्रीज यूज टू रिकॉर्ड नॉन रिकरिंग अनयूजुअल ट्रांजेक्शन और एडजस्टमेंट। अब आपको देख लेते हैं। यहाँ पर टाइप 1 का विवरण दे रखा है। अगर हम इसका शॉर्ट वर्जन में देखें क्वेश्चन को, तो 402 में क्या क्या की पॉइंट हैं उसको देख लेते हैं। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन रिलेवेंट व्हेन सर्विस एंड कंट्रोल आर पार्ट ऑफ द यूज़र एंटिटी इंफॉर्मेशन सिस्टम, दैट इज़ क्या है आपका, एक तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड बिजनेस प्रोसेस। कंट्रोल में आल्सो रिलेट टू सेफगार्ड ऑफ द एसेट, जिसमें क्या क्लासेस ऑफ ट्रांजेक्शन्स, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, कैप्चर इवेंट एंड कंडीशन, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, कंट्रोल ओवर जनरल एंट्रीज। ये चीज़ें जो है 1 2 3 4 5 चीज़ें जो है आपको जो है रिलेवेंट इफ अफेक्ट
कंट्रोल में आल्सो रिलेट टू सेफगार्ड ऑफ एसेट। तो जो कंट्रोल करती है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, जो कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन काम देखती है हमारा, रेलिवेंट व्हेन सर्विस एंड कंट्रोल आर पार्ट ऑफ द यूज़र एंटिटी इंफॉर्मेशन सिस्टम, जैसे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और बिजनेस प्रोसेस। इसमें 5 चीज़ें आती हैं। एक तो क्लासेस ऑफ ट्रांजेक्शन, जैसे सिग्निफिकेंट, इनिशिएटेड, रिकॉर्डेड, प्रोसेस एंड करेक्टेड ट्रांसफ़र टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में जैसे इलेक्ट्रॉनिक मैनुअल सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन, करेक्ट ऑफ अकाउंट्स एंड ट्रांसफ़र ऑफ लेजर, ये अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में आगे क्या क्या आता है, इलेक्ट्रॉनिक मैनुअल एंड सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के बाद जो है कैप्चरिंग इवेंट कंडीशन अदर देन ट्रांजैक्शन सिग्निफिकेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस में क्या क्या आता है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टेटमेंट में एस्टिमेट्स आते हैं और डिस्क्लोज़र आते हैं। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में क्या आता है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में एक तो एस्टिमेट्स आते हैं, दूसरा डिस्क्लोज़र। कंट्रोल ओवर जनरल एंट्री में नॉन स्टैंडर्ड, यूजुअल, नॉन रिकरिंग एंड एडजस्टमेंट, ये सब चीज़ों का हम ध्यान देना होगा, ठीक है। तो अगर हम क्रक्स की बात करें एग्ज़ाम के लिए, तो यूज़र जो ऑडिटर होता है, जैसे कि अगर आप किसी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का आप यूज़ कर रहे हैं, तो जो यूज़र होता है वो यूज़ द वर्क ऑफ सर्विस ऑडिटर टू अंडरस्टैंड द टेस्ट कंट्रोल एट द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, उसका एक सर्विस ऑडिटर होता है जो कि वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को देखता है। तो आप जो यूज़र ऑडिटर है, जो कि मेन ऑडिटर है, वो इससे कांटेक्ट करके सर्विस के बारे में उससे टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट ले सकता है। टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट क्या होती है उसके बारे में बताते हैं, पहले देख लेते हैं। जो है अंडरस्टैंड द टेस्ट कंट्रोल एंड द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, रिलायंस डिपेंड्स ऑन, ध्यान देंगे तभी जब नेचर एंड सिग्निफिकेंट ऑफ द सर्विस एंड टाइप 1 एंड टाइप 2 रिपोर्ट्स वेदर एविडेंस इज सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट। तो यहाँ पर देखिए आप जो है सिंपल, इफ द टेक आउटसोर्स पेरोल टू सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, जो यूज़र ऑडिटर टेक ऑडिटर may rely on the service auditor reports confirming payroll controls. If type 2 report says control were effective for the year, the user auditor can place reliance. तो जो यूज़र ऑडिटर होता है, जो मेन ऑडिटर होता है, वो अपना जो है सर्विस ऑडिटर पे रिलायंस तभी कर सकता है जब ये इफेक्ट टाइप 2 रिपोर्ट जो होता है। टाइप 2 रिपोर्ट क्या होता है बताते हैं। तो टाइप 2 रिपोर्ट अगर इफेक्टिव है फॉर द ईयर, यूज़र और फॉर द ईयर मतलब 6 महीने से लेकर 12 महीने तक, फॉर द ईयर यूज़र ऑडिटर कैन रिलायंस, यहाँ पर आप विश्वास कर सकते हैं। तो अब आ जाते हैं टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट पे। 1 सेकेंड, देखिए यहाँ पर टाइप 1 रिपोर्ट क्या है। टाइप 1 रिपोर्ट डिस्क्राइब करती है सिस्टम एंड कंट्रोल ऑफ द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। टाइप 1 रिपोर्ट क्या करती है, सिस्टम एंड कंट्रोल को जो है डिफाइन करती है, डिस्क्राइब करती है। सिस्टम क्या है, उसका कंट्रोल क्या है उसको बताती है। It includes auditor opinion on whether the control are suitability designed to achieve control objective at a specific point of time. फोकस क्या होता है, डिज़ाइन ओनली, केवल नॉट ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस। तो यहाँ पर केवल डिज़ाइन पता करना होता है कि ये सही से लगाया गया है कि नहीं, मतलब सारा जो सिस्टम में जो काम कर रहे हैं मशीनें वो सही हैं कि नहीं, इफेक्टिवनेस नहीं चेक करती हैं टाइप 1 में। तो पेरोल सर जैसे एग्जांपल के रूप में देख लें, पेरोल सर्विस हैज़ ए कंट्रोल टू चेक अटेंडेंस बिफोर पेमेंट, दिस इज टाइप 1 रिपोर्ट सेज दिस कंट्रोल एग्जिस्ट एंड इज़ वेल डिज़ाइंड। तो ये क्या होता है, जो सर्विस सैलरी वगैरह देते हैं उसको चेक करता है, चेक अटेंडेंस को चेक करता है, जो बायोमेट्रिक वगैरह होता है उसको चेक करता है और बताता है कि ये एग्जिस्ट करता है और वेल डिज़ाइंड है, सही है, लेकिन इफेक्टिवनेस के बारे में नहीं बता रहा। टाइप 2 क्या बताता है, टाइप 2 बताता है सिस्टम और कंट्रोल को ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, सिस्टम एंड कंट्रोल ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। सिस्टम जो होता है और एक कंट्रोल होता है, एक तो सिस्टम एक कंट्रोल ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एंड टेस्ट दियर ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, यूजुअली 6 महीने से 12 महीने तक।
प्रोवाइड ग्रेटर एश्योरेंस टू द यूज़र ऑडिटर, ये आपको ज़्यादा अच्छे से बताता है कि ये ज़्यादा बेहतर है। जैसे कि अगर आपको यहाँ पर एग्जांपल देखिए, पेरोल सर्विस नॉट ओनली हैज़ द कंट्रोल, मतलब डिज़ाइन तो मतलब केवल बायोमेट्रिक तो नहीं है, उस वो तो है ही है, बट इट वाज एक्चुअली वर्किंग इफेक्टिवली फॉर 6 मंथ और 12 मंथ। दिस इज़ टाइप 2 रिपोर्ट कंफर्म करती है। तो ये आपकी ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस को भी क्या नाम है टाइप 2 रिपोर्ट कंफर्म करती है। तो पेरोल सर्विस नॉट ओनली हैज़ कंट्रोल बट इट वॉज एक्चुअली वर्किंग इफेक्टिवली फॉर 6 मंथ, टाइप 2 रिपोर्ट कंफर्म कर रही है। इन एग्ज़ाम टाइप 1 बताती है डिज़ाइन ऑफ कंट्रोल एट ए पॉइंट इन अ टाइम, आपको डिज़ाइन ऑफ कंट्रोल बताती है। ये टाइप 2 बताती है। टाइप 2 में क्या होता है, एक तो डिज़ाइन होता है, एक ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, ये दोनों चीज़ बताती है। ये केवल डिज़ाइन बताती है। और डिज़ाइन में क्या आता है, डिज़ाइन में आपका आता है द सिस्टम कंट्रोल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आपका जैसे कंट्रोल चेक अटेंडेंस बिफोर पेमेंट, ये चेक तो करता है, एग्जिस्ट भी करता है, वेल डिज़ाइंड भी है, लेकिन इफ़ेक्टिवनेस के बारे में कहाँ है, इफ़ेक्टिवनेस के बाद बट इट एक्चुअली वर्किंग इफेक्टिवली फॉर 6 मंथ, मतलब वो अच्छा पूरे 6 महीने काम भी किया, 2-3 महीने काम नहीं किया, पूरे 6 महीने काम किया, तो ये इफ़ेक्टिवनेस के बारे में बताती है। तो एग्जिस्ट तो करती है इसमें अटेंडेंस बिफोर पेमेंट, लेकिन जो है इसकी इफ़ेक्टिवनेस के बारे में आपको टाइप 2 की रिपोर्ट में पता चलता है। तो इन शॉर्ट कह सकते हैं टाइप 1 जो है डिज़ाइन ऑफ कंट्रोल एट ए पॉइंट, टाइप 2 बताता है डिज़ाइन प्लस ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल ओवर अ पीरियड, आपको ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस डिज़ाइन सिस्टम एंड कंट्रोल को बताता है, सिस्टम भी बताता है, कंट्रोल भी बताता है आपकी जो है टाइप 2 रिपोर्ट। तो रिलायंस अगर ऑप्शन टू द ऑडिटर rely on service organization report. The user auditor can use type 1 and type 2 report issued by service organization auditor. सर्विस ऑडिटर जो टाइप 1 टाइप सर्विस ऑडिटर जो है वो रिपोर्ट टाइप 1 टाइप 2 जो इशू करता है उस पर वो रिलायंस रिलाई कर सकता है। This give evidence about whether control at a service organization are suitably designed and operating effectively. तो डिज़ाइन तो है, मतलब इसमें जो है चेक तो होता है, लेकिन जो है ये आपका जो एग्जिस्ट तो करता है अटेंडेंस वगैरह जो है एग्जिस्ट तो करती है, बट इफ़ेक्टिवली जो है ये वर्क कर रहा है वो हमें पता चलेगा कहाँ पर, ये जो है इसमें पता चलेगा वर्किंग इफेक्टिवली फॉर 6 मंथ। तो प्रोसीजर एट यूज़र एंटिटी क्रक्स फॉर द एग्ज़ाम, यूज़र ऑडिटर मे यूज़ वर्क ऑफ सर्विस ऑडिटर टू अंडरस्टैंड टेस्ट कंट्रोल एट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। रिलायंस डिपेंड ऑन नेचर एंड सिग्निफिकेंट ऑफ सर्विस टाइप 1 एंड टाइप 2 एंड वेदर द एविडेंस इज सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट। ये चीज़ें अगर है तब तो वो रिलायंस ये यूज़र ऑडिटर कर सकता है, अदरवाइज़ नहीं कर सकता। यूज़र ऑडिटर सर्विस ऑडिटर पर रिलायंस तभी कर सकता है जब वो रिलायंस कर सकता है नेचर एंड सिग्निफिकेंट ऑफ जो है टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट एंड वेदर इफेक्टिव एविडेंस इज सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट। अगर सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस है तब तो रिलायंस कर सकता है, नहीं है तो वो नहीं करेगा। सिंपल वर्ड में अगर सिंपल एग्जांपल लें तो इफ़ टेक लिमिटेड आउटसोर्स पेरोल सर्विस टू सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, यूज़र ऑडिटर टेक ऑडिटर may rely on the service auditor report confirming payroll control. If type 2 report says control were effective for the year, user can rely on the report.